महाभारत युद्ध के खलनायक दुर्योधन के बारे में तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे, लेकिन क्या आप दुर्योधन की पत्नी भानुमति के बारे में जानते हैं? हो सकता है आपने इनका नाम तो अवश्य सुना हो, लेकिन आज हम भानुमति से जुड़े ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं किसी समय की सबसे सुंदर कन्या भानुमति की शादी दुर्योधन से कैसे हुई थी? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह शादी जबरदस्ती कराई गई थी, लेकिन यह सब कैसे हुआ जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। कौरवों और पांडवों के अलावा महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जो आज भी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन इसके बीच महाभारत युद्ध के खलनायक माने जाने वाले दुर्योधन की पत्नी भानुमति का जिक्र कम ही मिलता है। भानुमति कंबोज राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी और उस समय पूरी धरती पर द्रौपदी की सुंदरता के चर्चे थे। राजकुमारी भानुमति अपनी सुंदरता ही नहीं, सुशीलता, बुद्धिमत्ता और अपनी ताकत के लिए भी जानी जाती थी। भानुमति जब बड़ी हुई तो कई महारथी उनसे विवाह करके उन्हें अपनी पत्नी बनाने का सपना देखने लगे। भानुमति के विवाह के लिए राजा चंद्रवर्मा ने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें दुनिया भर के राजा, राजकुमार और सूरवीर महायोद्धाओं ने हिस्सा लिया। अपनी सुंदरता से हर किसी का दिल जीतने वाली भानुमति का दिल अर्जुन को चाहता था और भानुमति को उम्मीद थी कि अर्जुन भी इस स्वयंवर में आएंगे और वो उनको अपना पति चुन लेगी, लेकिन अर्जुन किसी कारणवश इस स्वयंवर में नहीं आ सके। भानुमति वरमाला लेकर एक से बढ़कर एक पुरुषों के सामने से गुजरने लगी, लेकिन उनकी नजर जिन्हें ढूंढ रही थी वो वहां नहीं थे। इस स्वयंवर में दुर्योधन भी आए हुए थे। दुर्योधन पहली नजर में ही भानुमति पर मोहित हो गए और वो हर कीमत पर भानुमति को अपनी रानी बनाने का फैसला कर चुके थे। लेकिन जब भानुमति दुर्योधन के पास आई तब भानुमति दुर्योधन को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई, जिसके बाद दुर्योधन को खुद की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने जबरदस्ती भानुमति के हाथों वरमाला डलवा ली। दुर्योधन की इस हरकत को देखकर दरबारियों और दूसरे राजाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद दुर्योधन ने सबको चुनौती दे डाली कि अगर किसी ने भी मेरे मित्र कर्ण को युद्ध में पराजित कर दिया तो वह भानुमति को छोड़ देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो वह भानुमति से विवाह रचाकर उसे हस्तिनापुर लेकर जाएंगे। कर्ण दुर्योधन के बेहद खास मित्र थे, इसलिए वह अपनी मित्रता की खातिर इस काम में दुर्योधन का साथ दे रहे थे। भानुमति से विवाह की इच्छा रखने वाले राजाओं ने एक एक करके कर्ण को युद्ध की चुनौती देना शुरू कर दिया और कर्ण भी इन सभी को धूल चटाते रहे। अंत में जरासंध ने कर्ण को चुनौती दी। कर्ण और जरासंध में काफी लंबा युद्ध चला, लेकिन अंत में कर्ण ने जरासंध को भी पराजित कर दिया। कर्ण से मिली हार जरासंध के लिए उनके जीवन की पहली हार थी। सभी योद्धाओं को हराने की खुशी में दुर्योधन ने कर्ण को मालनी राज्य उपहार स्वरूप दे दिया और भानुमति भी इस पूरे घटनाक्रम में बेहद दुखी हुई। हस्तिनापुर आने के बाद दुर्योधन ने भानुमति से विवाह रचा लिया और भानुमति अपने साथ अपनी अत्यंत सुंदर सहेली को भी साथ लेकर आई थी। भानुमति की सहेली उनकी बेहद खास थी, वो उसे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। दुर्योधन ने अपनी पत्नी की सहेली का विवाह अपने मित्र कर्ण से करवा दिया। भानुमति दुर्योधन से थोड़े दिन तो नाराज रही, लेकिन अंत में उन्होंने दुर्योधन को अपना पति स्वीकार कर लिया और फिर दोनों खुश रहने लगे। कुछ समय बाद भानुमति ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा रखा गया। एक राजकुमार और राजकुमारी की तरह दोनों की परवरिश हुई और जब ये दोनों बड़े हुए तो दुर्योधन ने इनके विवाह के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अब माता भानुमति की तरह लक्ष्मणा भी सुंदर, सुशील और बुद्धिमान थी, जिसकी चर्चाएं चारों ओर थी। दुर्योधन कर्ण के साथ अपनी मित्रता को रिश्तेदारी में बदलना चाहता था और इसलिए दुर्योधन ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र विश्वसेन से तय कर दिया था। लेकिन कुरुवंश की गरिमा को बनाए रखने के लिए दुर्योधन ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में दूर दूर से क्षत्रियों को बुलाया गया, लेकिन स्वयंवर से पहले ही दुर्योधन ने यह तय कर लिया था कि लक्ष्मणा विश्वसेन को
ही अपना पति चुनेंगी। स्वयंवर बस दुनिया को दिखाने के लिए एक दिखावा था। इस स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम भी आए हुए थे। लक्ष्मणा की सुंदरता के चर्चे सुनकर शाम भी उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन इस स्वयंवर का परिणाम तो पहले से ही तय था। लक्ष्मणा अपना पति विश्वसेन को चुनेंगी। जब वो वरमाला लेकर सबके सामने से गुजरने लगी, लेकिन वो जब शाम की उपेक्षा करके आगे बढ़ने लगी तो शाम को अपनी उपेक्षा बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने दुर्योधन की बेटी के साथ ठीक वैसा ही किया जैसा कभी भानुमति के साथ हुआ था। उसने दुर्योधन के सामने लक्ष्मणा से वरमाला अपने गले में डलवा ली, जिससे दुर्योधन क्रोधित हो उठा और उसने शाम को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। शाम को बंदी बनाने की बात जब भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम को मिली तो वह गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने दुर्योधन से बदला लेने का फैसला किया। जब बलराम दुर्योधन से युद्ध करने उनके पास आने लगे, लेकिन दुर्योधन बलराम से युद्ध नहीं करना चाहते थे, इसलिए दुर्योधन ने अपनी पत्नी कृष्ण भक्त भानुमति से इस समस्या का समाधान निकालने के लिए आग्रह किया। भानुमति ने बलराम के साथ बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश की और इस समस्या का समाधान निकालते हुए भानुमति ने लक्ष्मणा और शाम का विवाह पूरी रीति रिवाज से करवा दिया। जब दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण विवाह के लायक हो गया, तब बलराम ने अपनी बेटी वत्सला का विवाह लक्ष्मण से करने की इच्छा प्रकट की। दुर्योधन इसके लिए तैयार हो गया और पिता के कहने पर लक्ष्मण भी वत्सला से विवाह करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वत्सला अभिमन्यु से प्रेम करती थी। ये दोनों विवाह करना चाहते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच से सहायता मांगी। अभिमन्यु की सहायता करते हुए घटोत्कच ने दुल्हन का रूप धारण कर लक्ष्मण को इतना डराया कि लक्ष्मण ने कभी विवाह ना करने की कसम खा ली। इसके बाद अभिमन्यु का विवाह वत्सला के साथ हो गया। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो पांडवों के खिलाफ दुर्योधन का गुस्सा और बढ़ गया। जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ तो इस युद्ध में दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु के हाथों मारा गया। भानुमति को अपने बेटे की मृत्यु का गहरा सदमा लगा। लक्ष्मण की मृत्यु के बाद दुर्योधन भी भीम के हाथों मारा गया और इस तरह भानुमति ने महाभारत युद्ध में अपना पति और अपना पुत्र दोनों खो दिए। महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद जनजीवन सामान्य होने लगा, लेकिन फिर भानुमति ने ऐसा किया जिससे उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। महाभारत युद्ध में दोनों पक्षों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, जिसका एहसास दोनों पक्षों को था। अब दोनों पक्ष दुश्मनी खत्म करके मित्रता करना चाहते थे। उस समय ऐसी प्रथा थी कि यदि दोनों पक्षों के बीच अगर विवाह हो जाए तो दुश्मनी खत्म हो जाएगी। भानुमति ने दुश्मनी खत्म करने के लिए अर्जुन से विवाह कर लिया। अर्जुन और भानुमति दोनों विवाह के गठबंधन में बंध गए। इससे कौरवों और पांडवों के बीच हमेशा के लिए दुश्मनी खत्म हो गई। भानुमति ने अपने फैसले से दोनों को जोड़कर एक कर दिया और यहीं से यह कहावत बनी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।